आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोल गोल फूली फूली खस्ता मूंग दाल कचौड़ी की रेसिपी। ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। एक बार जब इस तरह से मूंग दाल कचौड़ी घर पर बनाकर खा लिए, फिर आप मार्केट वाली कचौड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। कभी भी आप मार्केट से कचौड़ी लाना पसंद नहीं करेंगे। और ये खाने में जितना टेस्टी है, बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप मैदा ले रही हूँ और इसमें हम मिलाएंगे मोयम। तो 2 कप मैदा के लिए 1/4 कप मोयम मिलाएंगे। चाहे आप मोयम घी का मिलाएं या ऑयल का, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि समोसा हो या कचौड़ी, मोयम आप घी का ही मिलाएं। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और टेस्टी के साथ साथ खास्ता भी बनकर तैयार होते हैं। तो लीजिए, मोयम मैंने मिला लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो ये देखिए अच्छे से ये बंध जाता है। तो समझिए मोयम बराबर पड़ा हुआ है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम 1 कप पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। कचौड़ी के लिए डो सख्त नहीं लगाएंगे, एकदम जैसा रोटी के लिए डो लगाते हैं वैसा ही सॉफ्ट डो लगाएंगे। मैदे का जब भी हम डो लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। और एक बार अगर गीला हो गया तो फिर कचौड़ी बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लीजिए, डो हमारा तैयार हो गया है। इसे हम ढककर रख देंगे सेट होने के लिए। और इधर हम मूंग को भीगने के लिए रख दिए थे 7-8 घंटे के लिए। अगर सुबह में बनाना हो तो आप रात भर भिगो सकते हैं और शाम में बनाना हो तो सुबह से आप भीगने के लिए डाल दें। तो ये देखिए, मैं इस तरह से तोड़ कर दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से ये टूट जाता है। तो समझिए आपके दाल अच्छे से भीग चुके हैं। तो मैंने दाल भीगने के बाद 2-3 पानी से इसे धो लिए थे। और अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सर का जार ले लेंगे और सारे दाल के पानी को अलग करके ये दाल निकाल लेंगे और इस मिक्सर में डाल देंगे। दरदरा कोर्सली हम पीसेंगे इसको, एकदम ही पेस्ट नहीं बनाना है। दरदरा पीसकर तैयार करेंगे, बिना पानी डाले ही इसे हम पीसकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, दाल मैंने पीस लिए हैं। एक ही बैच में मेरे सारे दाल आ गए हैं। बड़ा सा जार लिए थे। तो ये देखिए, दरदरा आपको दिख रहा होगा, दरदरा ही पीसना है, तभी आपके कचौड़ी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए, अब हम गैस के तरफ आ गए हैं। पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और साथ में ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1 बड़े चम्मच अदरक और मिर्ची का दरदरा पेस्ट। और जैसे ये पेस्ट पक जाए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ का दरदरा पाउडर और 1 चम्मच धनिए का दरदरा पाउडर डालेंगे। बारीक नहीं डालना है, इसमें यही तो टेस्ट लेकर आता है कचौड़ी में। और जैसे ही ये धनिया सौंफ वगैरह पक जाए इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन डाल देंगे। अगर बेसन नहीं है तो आप सत्तू भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से पका लेंगे, इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद हम डाल देंगे नमक। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा आदत है पहले ही नमक डालना, नहीं तो भूल जाएंगे तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं पहले नमक ही डाल देती हूँ, आप बाद में भी डाल सकते हैं। और जैसे ही सारे मसाले भून जाए इसमें जो दरदरा पेस्ट बना कर रखे हैं मूंग दाल का, उसे डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम आराम से भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे। जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। थोड़े से ये भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे, एकदम ही मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। जो आप कचौड़ी मार्केट से लेकर आते थे अब घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाला है 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा आता है, जो चने उबालने में, मटर उबालने में डालते हैं, उसे हम डाल देंगे और डालकर मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और फिर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, इस तरह से अगर चिपक जाए तो खुरच खुरच कर आप इसे अच्छे से भून लें। गुठलियाँ हो तो उसे निकाल दें
कच्चे नहीं रहने चाहिए। बहुत ही अच्छे से मैं जब भी कचौड़ी बनाती हूँ तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा ही बना लेती हूँ, ताकि एक बार खाने से तो मन भरता नहीं है, तो 2-3 दिन तक बनाकर खाते रहते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम कचौड़ी बनाकर तैयार कर लें। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। एकदम ही सूखा सूखा रहना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए इसमें। ये देखिए, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी आपको मन हो बनाकर खा सकते हैं। तो कुछ देर के लिए इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए, कचौड़ी की स्टफिंग ठंडी हो गई है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई। चलिए अब हम कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इधर हमारा डो भी सेट हो गया है। एक बार इसे हम अच्छे से मसल कर तैयार कर लेते हैं और इसकी मनपसंद साइज़ में कचौड़ी की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले इस तरह से कट करके रख लेंगे लोई को। जितनी भी साइज़ की, जितनी भी बड़ी आपको कचौड़ी बनानी हो उसी हिसाब से आप लोई बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए मैंने लोई बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे लोई को एक बर्तन से ढक देंगे। अगर आपके पास कोई रुमाल हो तो उसे आप गीला करके ढक दें, ताकि ये सूखे नहीं। और एक लोई ले लेंगे और इस तरह से हाथ पे पहले चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से लोई बनाकर और प्रेस कर देंगे अच्छे से। और अब हम इस लोई को कटोरी के तरह बना लेंगे। किनारे पे पतला रखेंगे, बीच में हम मोटा रखेंगे और इसमें हम स्टफिंग को भर देंगे अच्छे से। जितना इसमें आ सकता है उतना आप इसमें भर दें और गोल गोल करके जो ऊपर का जो साइड में है किनारे को हम अच्छे से चिपका देंगे, और यानी कि लॉक कर देंगे इस कचौड़ी को। एक्स्ट्रा आटा अगर ज़्यादा हो तो आप इसे निकाल दें, अगर थोड़ा हो तो इस तरह से देखिए जैसा कि मैं कर रही हूँ, इस तरह से हाथ से इस तरह से दबा देंगे तो ये कचौड़ी फटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं फ्राई करने के टाइम। तो इस तरह से आप चपटा कर लें कचौड़ी के लोई को। इस तरह से देखिए, जब आप इस तरह से हाथों से इस तरह से चपटा जब कर देंगे तो ये फटेंगे नहीं, इसकी स्टफिंग अच्छे से चिपक जाएंगे लोई में। और देखिए मैं फिर से एक लोई बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक लोई ले लेंगे और इसे फिर से चिकना कर लेंगे और कटोरी का शेप दे देंगे। किनारे पे पतला रखना है और बीच में मोटा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जितनी स्टफिंग इसमें आ सकती है उतना आप भर दें। इससे कचौड़ी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में। आप स्टफिंग डालने में अगर कंजूसी करेंगे तो कचौड़ी में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए जितना इसमें जा सकता है उतना कचौड़ी में आप स्टफिंग डाल दें। और ये देखिए इस तरह से आप जो चारों साइड का किनारा है उसे लॉक करके इस तरह से हाथों से प्रेस कर दें। इससे बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनकर तैयार होगी। एकदम ही गुब्बारे की तरह फूले फूले कचौड़ी बनेंगे और फटेंगे भी नहीं। तो देखिए इस तरह से कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पहले से ही ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। इस तरह से आप कोई भी आटे का टुकड़ा डालकर देख लें, फटाक से अगर ऊपर आ रहा है तो मतलब ऑयल आपका ज़्यादा गर्म है। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो समझिए मीडियम गर्म है, तभी आप कचौड़ी को डालें ऑयल में। और इसे आप लो फ्लेम पे रख दें और भूल जाएं। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे फ्राई होने दें। जब तक ये कचौड़ी ऊपर ना आ जाए अपने आप, तब तक आप इसे बिल्कुल भी छूना नहीं है। तो जब तक कचौड़ी फ्राई हो रही है तब तक आपको और भी कचौड़ियाँ स्टफ़ करके दिखा देते हैं। तो सेम उसी तरह हम लोई ले लेंगे, और ये मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप हाथ से नहीं बना पाते हैं तो इस तरह से बेल कर भी बना सकते हैं। एक लोई ले लें, उसे बेलन से मोटी सी रोटी छोटी सी बना लें, उसके बाद स्टफिंग डाल दें और चारों साइड इस तरह से किनारे से उठाकर लॉक कर दें इसे। तो देखिए सेम, और उसके बाद लॉक करने के बाद बेलन से ही आप इसे बेल लें, हल्के हाथों से बेलना है। तो देखिए कचौड़ी फूल के ऊपर आ गई है। अब हम इसे पलट लेंगे। जब तक ये कचौड़ी ऊपर ना आए तब तक हमें इसे छूना नहीं है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, कचौड़ी हमारे फूल के ऊपर आ गए हैं। इसे मैंने पलट लिए हैं
और जब दोनों साइड से कचौड़ी सिक जाए तब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे, ताकि कचौड़ी को फ्राई करना है। अब तो कचौड़ी एकदम ही खस्ती खस्ती कचौड़ी बनकर तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी है। तो इस तरह से सारे कचौड़ी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। जब कचौड़ी अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई करके कचौड़ी का इस तरह का कलर देने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कचौड़ी को फ्राई करेंगे, ताकि ये कचौड़ी में गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए एक बैच कचौड़ी हमारी फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और दूसरा जो बैच है वो तुरंत नहीं डालना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और जब ऑयल का टेम्परेचर एकदम ही ठंडा हो जाए फिर से हम गैस ऑन करेंगे और फिर से हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। एकदम ही गर्म ऑयल में अगर आप कचौड़ी बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी एकदम खास्ता नहीं बनेगी, मार्केट जैसी नहीं बनेगी। तो जब तक दूसरा बैच फ्राई हो रहा है तब तक हम एक जो पहले बैच का कचौड़ी है इसे हम खाकर आपको टेस्ट करके बताते हैं। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बने हैं। तो इसी तरह आप भी ट्राई कर सकते हैं, एकदम मार्केट से भी टेस्टी कचौड़ी घर पर बना सकते हैं एकदम ही हाइजीन तरीके से। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने में और ये सभी को ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरा बैच भी कचौड़ी हमारे फूल कर तैयार हो गए हैं। तो इसे भी हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो 2 बैच हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम सारे कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की हमारी ये मूंग दाल की खस्ता फूली कचौड़ी की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।